हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, आज का टॉपिक क्या है? प्रमुख वादक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जो है घराना के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित ये भी है टॉपिक। क्या है? प्रमुख वादक। जो प्रमुख वादक बनते हैं, जिस तरीके से दोस्त हमने लिखा है, आप इसी तरीके से मेहनत एक बार जरूर करिएगा दोस्त। इसी तरीके से एक पेज में नोट्स, 60 नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रमुख वादक भी देखेंगे। जो प्रमुख कथककार हैं, जैसे कि लखनऊ जानते हैं कि कथक घराना के नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख जो कथककार है उनके बारे में भी यहाँ हमने लिखा है। प्रमुख कथककार पूछा जाता है, निम्न में से कौन से प्रमुख कथककार हैं, निम्न में से कौन से जो है सितार वादक हैं या तबला वादक हैं। ठीक, तो इनको हम कवर करेंगे भी। अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। ठीक है दोस्त, आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आप इस तरीके से लिखिए प्रमुख कथककार। प्रमुख कथककार आप लिखेंगे जैसे कि कैसे, आप तीन को एक साथ में याद कर लीजिएगा। ठाकुर प्रसाद और तारा देवी, ठाकुर प्रसाद, तारा देवी और गोपी कृष्ण चौबे। ठाकुर, तारा, गोपी कैसे याद रखेंगे? प्रमुख कथककार जो है ठाकुर, तारा, देवी। ठीक, तो ये हो जाएगा। प्रमुख कथककार में तीन ऐसे याद करेंगे। अलकनंदा आप जानते हैं। ठीक, अलकनंदा नदी है, नदी को आप जानते हैं। अलकनंदा हो जाएगा प्रमुख कथककार। सितारा देवी, अलकनंदा, सितारा देवी। तारा देवी, सितारा देवी प्रमुख कथककार है, याद रखिएगा। प्रमुख कथककार तारा देवी, सितारा देवी। ठीक, ये हो गया। इसका इन तीनों को दोस्त एक साथ में याद रखेंगे आप। शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। शंभू, लच्छू, बिरजू। शंभू, लच्छू, बिरजू, ये जो क्या है? प्रमुख कथककार है। आइए रिकॉलिंग करा देते हैं। पहला क्या है? जो है ठाकुर प्रसाद, प्रमुख कथककार या कथक के पितामह कहा जाता है इनको, शास्त्रीय नृत्य के। ठीक, तो ठाकुर प्रसाद हो गए, तारा देवी हो गए, और तीसरा कौन है? गोपी कृष्ण चौबे हो गए, मतलब चौबे हो गए। इसके बाद क्या आता है? सितारा देवी आता है। अलकनंदा, सितारा, लच्छू, इसके बाद शंभू, लच्छू, बिरजू। शंभू, लच्छू, बिरजू तीन हो गए। क्लियर हो गया? ये प्रमुख कथककार हैं, आप याद रखेंगे इसी तरीके से। आइए दोस्त, अब आते हैं, इनको देखते हैं। प्रमुख जो है सरोज वादक हमने यहाँ लिखा है। प्रमुख सरोज वादक, प्रमुख तबला वादक लिखेंगे आप। इसके बाद प्रमुख बांसुरी वादक पूछा जाता है, और प्रमुख जो है सितार वादक पूछा जाता है। लास्ट में क्या? शहनाई हो। शहनाई आप जानते हैं, दयाशंकर बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को आप जानते हैं, शहनाई वादक है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए सरोज वादक को हम लोग याद करते हैं। कैसे? जैसे अहमद, देखिए यहाँ अहमद, अली, अकबर, अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन, ये तीनों देखिए आप साथ में याद रखेंगे, सरोज वादक हैं तीनों। बचेगा कितना? जरीन दारूवाला, विश्वजीत, जो है कितने हो गए? 5। जो 5 आपको याद रखना है। प्रमुख सरोज वादक अहमद अली, इसके बाद अली, अकबर, अलाउद्दीन। अहमद अली, अलाउद्दीन, अकबर, इसके बाद लास्ट में क्या है? अलाउद्दीन। अहमद अली और अलाउद्दीन। तो कैसे याद हो गया आपको? अहमद अली, अलाउद्दीन प्रमुख सरोज वादक हैं। लास्ट में 2 बचता है, दारू वाला। अब दारू वाला ही समझ लीजिएगा, जरीन हटाइए, दारू वाला देख लीजिएगा। दारू वाला और विश्वजीत। दारू जब कोई पी लेता है तो अपने आप को विश्व विजेता समझता है। विश्वजीत को हम अपने आप को विश्व विजेता समझता है। दारू वाला, विश्वजीत, दोनों को आप साथ में याद रख लीजिएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रमुख तबला वादक, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख तबला वादक किशन महाराज। किशन महाराज जो है प्रमुख तबला वादक हैं, पूछा जाता है निम्न में से कौन से तबला वादक हैं। एक इसको देगा किशन महाराज, 2 से यहाँ दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा। तो आप क्या बताएंगे? तबला वादक किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लार खां और लतीफ खां, नरेंद्र शर्मा। अब इसमें देखिए, अब तबला आप नरेंद्र शर्मा को हटाइए, नरेंद्र मोदी को याद कर लीजिए। आप तबला खूब बजाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी याद हो गया। अल्लाह भगवान है, इसमें नरेंद्र मोदी को कुछ लोग भगवान मानते हैं, इस तरीके अल्लाह भगवान। और जाकिर हुसैन और किशन से आप कृष्ण भगवान को याद रख लीजिएगा।
किशन महाराज हो जाएंगे और जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो आप इसमें कितने तबला वादक है प्रमुख? किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह खां और जो है आपके लास्ट में कौन है? नरेंद्र मोदी, याद रख लीजिए। ठीक, ये प्रमुख है, आप इसको याद रखिएगा। जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है। किशन महाराज VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है प्रीवियस पेपर में। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए बांसुरी वादक आते हैं। बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया को याद रखेंगे। चौरसिया नृत्य जो कि जौनपुर का है। चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। देखो बांसुरी जो है रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और चौरसिया। तो रोनू हो गया, पन्नालाल, राजेंद्र, हरिप्रसाद। तो ये नाम है, आप अपने किसी को अपने गांव के परिचय में किसी को समझ लीजिएगा कि ये सब बांसुरी बजाते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सितार वादक। सितार वादक पंडित रविशंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, पंडित रविशंकर सितार वादक। रविशंकर उमाशंकर, देखिए रविशंकर उमाशंकर, विलायत खां और निखिल बनर्जी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उमाशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित उमाशंकर सितार वादक हैं। क्लियर हो गया दोस्त, इतना। और लियाकत खां आपको देखना है, निखिल। ठीक, 2 याद हो जाएगा, 2 और याद हो जाएगा। ठीक, सितार वादक हो जाएंगे। आते हैं लास्ट में मित्र शहनाई वादक देखते हैं। शहनाई आप जानते हैं, शहनाइयों की धुन से बिस्मिल्लाह खां याद रख लीजिएगा और दयाशंकर। आप देखिए, अब दयाशंकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2 शंकर जी तो यहाँ हैं, सितारा बजाते हैं। एक जो है क्या बजाते हैं, एक शंकर जी बजाते हैं अपना जो है शहनाई बजाते हैं, दयाशंकर। ठीक, दयाशंकर जगन्नाथ और बिस्मिल्लाह खां हुसैन अहमद खां। देखिए दोस्त, यहाँ हुसैन अहमद खां है, शहनाई वादक है। तो बिस्मिल्लाह खां आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर को याद रखिएगा। इसमें इन दोनों को याद रखिएगा। इसमें जो हरिप्रसाद चौरसिया को याद रख लीजिएगा। इसमें तो आपको याद ही हो गया है। सरोज वादक में ये है। तो दोस्त क्या है, जब आप इसी तरीके से आप लिखेंगे तो ऐसे कैसे नहीं याद हो सकता है। आप भी जानते हैं कि आप एक बार में किसी को तैयार नहीं हो सकता है इतनी आसानी तरीके से। तो परिश्रम करेंगे। आप ये सोचिएगा कि आज आप परिश्रम करते हैं, आपकी कितनी लाइफ जो है आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कितना लाइफ जो है 25 से 30 साल या एक और पीढ़ी जो है कितना अच्छे तरीके से उनका जीवन यापन जो है उनकी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल होगी। ठीक है, तो ये सब सोचोगे तो आपको मेहनत करने से डर नहीं लगेगा, आप मेहनत करते चले जाएंगे। दोस्त इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।